जय हिंद दोस्तों, मैं उजाली राज आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेनेस एजुकेशन पर स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं CDPO 2018 के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं इस सीरीज़ के पार्ट 2 को। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा था 50 क्वेश्चंस तक। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से देखेंगे। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आज के जो भी क्वेश्चंस है इसमें स्टार्टिंग के जितने क्वेश्चंस होंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपका करंट के क्वेश्चंस होंगे, जो कि अब उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट उनसे रिलेटेड जो उनके उस टाइप के जो अदर क्वेश्चंस है वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आई विल ट्राई कि उस टाइप के भी अदर क्वेश्चंस कुछ जो मुझे ध्यान में आ रहे हैं वो मैं बताती जाऊँ। ठीक है, तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, यानी क्वेश्चन नंबर 51 इज़ भारत के निम्नलिखित हवाई अड्डों में से कौन सा भारत में हेलीकॉप्टर टैक्सी यानी हेली टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बना? तो ये 2018 में हुआ था और ये कैंपगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था जो कि बेंगलुरु में है। और ये इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन अभी फेमस है, जो क्या है कि भारत की पहली एयर टैक्सी, ठीक है, यानी पहली ये हेली टैक्सी है और वो क्या है, पहली एयर टैक्सी सेवा 2021 में स्टार्ट हुई है। और ये कहाँ स्टार्ट हुई है? तो ये हरियाणा में स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का तो आंसर ये हो जाएगा। बाकी आप एयर टैक्सी सेवा का क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है, जो कहाँ हुआ, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, किस राज्य में डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज स्कीम शुरू की गई? तो डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज स्कीम कहाँ शुरू किया गया? दिल्ली में। ये एक ऐसा स्कीम था जिसमें सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको घर पे ही फैसिलिटीज़ भेजा जाता था, यानी आप घर बैठे सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। दिल्ली का एक और ऐसा स्कीम फेमस है जो घर घर राशन योजना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? देखिए, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री, अभी तक मुख्यमंत्री यही है, बिप्लब कुमार देव जी। तो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री यानी कौन हो गए? बिप्लब कुमार देव। आपको अभी एक क्वेश्चन और इससे ध्यान रखना है ये कि यहाँ के अभी गवर्नर कौन है, क्योंकि रिसेंटली 8 गवर्नर चेंज हुए थे, आपको मालूम होगा। तो यहाँ के अभी गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। नाम आप याद रखेंगे, क्या है? सत्यदेव नारायण आर्य, ये हैं अभी त्रिपुरा के गवर्नर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, भारत के किस राज्य ने भारत माता का मंदिर निर्माण करने का निर्णय लिया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, और मध्य प्रदेश का आप CM और गवर्नर, ये दोनों ही क्वेश्चंस को ध्यान रखेंगे। तो मध्य प्रदेश के CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और वहाँ के गवर्नर कौन है? मंगूभाई छगनभाई पटेल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्त्री स्वाभिमान पहल आरंभ किया है? ठीक है, तो स्त्री स्वाभिमान प्रारंभ जो था ये आपका किसने आरंभ किया था? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था, जो अभी तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको अभी ये ध्यान रखना है कि मंत्री अश्विनी वैभव, यानी रेलवे मंत्री अभी कौन है? जो अश्विनी वैभव जी हैं, उनका नाम याद आप रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इस्तेमाल की जाने वाली वीवीपैट, ठीक है, VVPAT, वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी भी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो तो होगा ऑप्शन नंबर A, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है, बट इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस आप ध्यान रखेंगे कि पहली बार EVM का यूज़ कब हुआ? 1982 केरल इलेक्शंस में। ठीक है, इसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि वीवीपैट को पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया? 2013 इलेक्शंस में। ठीक है,
जो कि सबसे पहली बार नागालैंड में इंट्रोड्यूस हुआ था, है ना। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद एक और याद रखिएगा आप, नोटा, ठीक है। ये नोटा का जो प्रोविज़न है ये भी 2013 के जो असेंबली इलेक्शंस एमपी, छत्तीसगढ़, दिल्ली ये सब जगह पे हुए थे, उसी में नोटा को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। और एक और प्रीवियस ईयर का इसमें क्वेश्चन है जो कि ईवीएम जो है वो किस जनरेशन का मशीन है, तो इसका आंसर होता है M3, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। देखिए क्वेश्चन क्या है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय थिएटर ओलंपिक 2018 का विषय क्या था। तो इसका विषय था मैत्री का ध्वज, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 2018 में जो 8वां अंतर्राष्ट्रीय थिएटर ओलंपिक हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो ये भारत में हुआ था, ठीक है। यानी ये 8वां भारत और 9वां कहाँ हुआ है, जो 9वां हो रहा है वो हो रहा है जापान और रशिया में, ठीक है। तो आप रशिया और जापान ये याद रखेंगे कि ये जापान और रशिया में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया। ओके, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा कहाँ, वडोदरा में। और इसमें भी आपको अभी ये 64th में भी रिपीट किया गया था ये क्वेश्चन, आप अगर आपको ध्यान होगा तो। और इसमें भी आपको बस एक ही चीज़ याद रखना है इससे रिलेटेड कि अभी रेलवे मिनिस्टर कौन है हमारे, तो अश्विनी वैभव है, बस यही ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांडला पोर्ट का परिवर्तित नाम क्या है। ओके, तो कांडला पोर्ट का परिवर्तित नाम जो है वो दीनदयाल पोर्ट गुजरात है। ये सारे क्वेश्चन कभी कभी रिपीट हो जाते हैं तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब 12 ऐसे लार्ज 12 ऐसे लार्ज पोर्ट्स हुआ करते हैं, अगर हम अंडमान वाले को, पोर्ट ब्लेयर वाले को छोड़ दे तो, ठीक है। लेकिन एक अभी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, 13th मेजर पोर्ट बनाया जा रहा है, जो कि कहाँ बनाया जा रहा है, महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है, जिसका नाम क्या है, वधावन, ठीक है। कौन सा पोर्ट बन रहा है, ये वधावन पोर्ट बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा महाराष्ट्र में, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। किस उच्च न्यायालय ने आधिकारिक संवाद में दलित शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना यानी पाबंदी लगाने की बात की है, ठीक है। तो ये ऐसे फैसले मोस्टली एमपी के जो हाई कोर्ट है यानी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है वही देते हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर तो होगा एमपी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। लेकिन इससे एक चीज़ और याद रखिएगा कि 1982 में यही एमपी जो उच्च न्यायालय था इसने कहा था कि हरिजन शब्द को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते इस तरीके से आधिकारिक रूप में, तो हरिजन शब्द पर इसी हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था आपको अबू धाबी में, और आप ध्यान रखेंगे कि 2020 में भी ये अबू धाबी में ही किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। किस देश ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 में प्रथम स्थान हासिल किया, तो 2018 हो या 2021 की हम बात करें, ये दोनों का आंसर सेम ही होगा एंड द आंसर इज फिनलैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, दुनिया की सबसे लंबी अंतर्जलीय गुफा यानी गुफा पाई गई है। तो दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्जलीय जो गुफा है वो पाई गई है कहाँ, तो भाई आपको ये पाई गई है टुलम, एक जगह है मैक्सिको में, वहाँ पर। इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग आप बस ये याद रखेंगे कि मैक्सिको की राजधानी क्या है, कहाँ है, तो इट इज़ मैक्सिको सिटी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64।
टर्निंग प्रोमिसेस इनटू एक्शन, जेंडर इक्वालिटी इन द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये एक रिपोर्ट का नाम है और ये रिपोर्ट का नाम आपसे पूछा गया है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका जो होगा सही आंसर होगा वो UN विमेन एक संस्था है, यही संस्था ये रिपोर्ट को जारी करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए उस ऑपरेशन का नाम बताइए जो रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद के लिए चलाया गया था। तो आपको पता है कि उस समय रोहिंग्या क्राइसिस चल रहा था और आजकल तो दुनिया में बहुत ही बड़े स्तर पर रिफ्यूजी क्राइसिस चल रहे हैं। अभी भी आप देख रहे हैं रशिया यूक्रेन का जो भी इश्यूज चल रहा है उसकी वजह से बहुत यूरोप में वर्ल्ड वॉर के बाद ये सेकंड सबसे बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस अभी चल रहा है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ये हो उसका आंसर होगा ऑपरेशन इंसानियत। लेकिन अभी दो चीज़ आपको याद रखना है कि यूक्रेन और रशिया में जो ऑपरेशन चल रहा है दैट इज़ ऑपरेशन गंगा, जिससे भारतीयों को वापस भारत लाया गया था यूक्रेन से। और दूसरा आप याद रखिएगा एक और कि म्यांमार में अभी फ़िलहाल जो मिलिट्री रूल यानी डिक्टेटर रूल चल रहा है वो किनका है। तो वो है वहाँ के डिक्टेटर हैं मिन आंग हेलिंग। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि मिन आंग हेलिंग जो है ये म्यांमार के अभी फ़िलहाल डिक्टेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2019 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये तो होगा देशीय भाषा, जो अब इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ध्यान क्या रखना है, दो याद रख लीजिएगा आप इसके कंपैरिजन इसके रेस्पेक्ट में। एक 2021 क्या है, तो 2021 जो है वो है ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये घोषित किया गया था ईयर 2021, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये याद रखना कि 2023 को कौन सा साल घोषित किया गया है। तो ये किया गया है मोटे अनाजों का वर्ष, जो कि भारत ने रिकमेंड किया था, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे कि दिस इज़ द ईयर ऑफ मिलेट्स 2023, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। जून 2017 में कौन सा देश नाटो का 29वां सदस्य बन गया। चलिए, तो जून 2017 में जो 29वां सदस्य बना था ये तो आपको मॉन्टेनेग्रो पता है, बट आपको 30वां सदस्य याद रखना है। वो 30वां सदस्य कौन है, तो नॉर्थ मैसिडोनिया है। ठीक है, नॉर्थ मैसिडोनिया की कैपिटल याद रख लीजिए स्कोपजे। ठीक है, नॉर्थ मैसिडोनिया की कैपिटल क्या है, स्कोपजे। तो ये आप याद रख लीजिए। और उसके बाद अभी जो रशिया और यूक्रेन का प्रॉब्लम चल रहा है ये किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनने जा रहा था जो अभी तक बना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। दिसंबर 2017 में अपने कानून में संशोधन करके किस देश ने समलैंगिक विवाह को अनुमति दी। तो समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला जो कंट्री था वो ऑस्ट्रेलिया था, इसमें कुछ है नहीं वैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस स्थल को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कुंभ मेला। और आप ध्यान रखेंगे कि कुंभ मेला जो होता है वो 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक। ठीक है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक। इसके बाद 2022 का एक करेंट है इससे रिलेटेड, ये ध्यान रखेंगे कि अभी रिसेंटली यूनेस्को ने भारत में जो दुर्गा पूजा मनाया जाता है, कहाँ का दुर्गा पूजा, तो बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जो दुर्गा पूजा महोत्सव होता है, इसको मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में इंक्लूड किया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70।
मार्च 2018 में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हस्ताक्षरित समझौते की संख्या क्या थी। ये क्वेश्चन अब इम्पॉर्टेंट नहीं है कितनी संख्या थी, लेकिन इससे आपको ये पता चलता है कि कब जो भी रिसेंट बहुत फेमस समिट होते हैं या फिर बायलैटरल मीट होते हैं, उससे आपको कितने ऐसे एग्रीमेंट्स या एफटीए या फिर एमओयू साइन हुआ है, ये आप ध्यान रखा कीजिए। फिलहाल फ्रांस और इंडिया से रिलेटेड आप दो चीज़ याद रखिएगा कि इन दोनों के बीच में वरुण, ये वॉर एक्सरसाइज होता है, ठीक है। इसके बाद डेजर्ट नाइट, दो है, डेजर्ट फ्लैग भी है, डेजर्ट नाइट भी है, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ डेजर्ट नाइट की बात हो रही है, ठीक है। तो डेजर्ट नाइट भी फ्रांस के और इंडिया के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा पहला मुफ्ती एम सईद अवार्ड फॉर प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ 2018, ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया था किसे? भाई हमारे सीएम साहब जो नीतीश कुमार जी हैं, उनको दिया गया था। और आपको पता होगा कि नीतीश कुमार 7वीं बार सीएम पद का शपथ ले चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा। और एक और चीज़ कि नीतीश कुमार कैवे नंबर के मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तो 37वें नंबर के हैं, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 72, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को बनाने एवं बिक्री खरीद पर हाल ही में पूरे राज्य में बैन लगा दिया? ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो उस समय तो इसका आंसर बिहार था, लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि पहला ऐसा राज्य कौन था जिसने ऐसा किया, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये राजस्थान ने किया था, ठीक है। और एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि एंटी टोबैको डे, वर्ल्ड एंटी टोबैको डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 31 मई को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिसंबर 2017 में सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सेफ सिटी सर्विलांस स्कीम की शुरुआत की थी? तो ये हमारे बिहार ने ही किया था, सेफ सिटी सर्विलांस स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 इज, विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव आयोजित कहाँ किया गया? तो क्योंकि एक्सक्यूज मी, क्योंकि ये पहला है, तो आप इसको कभी भी अगर पूछ दिया बिहार रिलेटेड है तो यू कैन आंसर कि ये कहाँ किया गया था, पटना में किया गया था, पहला लिंग साहित्य महोत्सव, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? ठीक है, तो छठे का मेजबानी भाई किसने किया था? तो ये किया था आपका बिहार ने, ओके। बट आपको याद रखना है कि 7वां किसने किया? तो ये हुआ लखनऊ के द्वारा, यानी यूपी के द्वारा, ठीक है, जो कब हुआ? 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। ये कंफर्म है कि ये क्वेश्चन ओलंपिक से तो रहेगा ही रहेगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि 32वां तो सबको पता है, टोक्यो ओलंपिक, नीरज चोपड़ा जी ने इसको तो इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल, हिस्टोरिक बना ही दिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भारत के लिए गोल्ड लाया। और इसमें आप 2-3 क्वेश्चंस याद रखेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड, क्या रहे कि 33rd यानी 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होने जा रहा है? तो ये होने जा रहा है पेरिस में। ये आप याद रखेंगे कि 33वां पेरिस में होगा। जो 33वां कब होगा? तो 2024 में ही होगा, है ना। और 34वां जो होगा, यानी ये 2028 वाला जो होगा, ये कहाँ होगा? तो ये अमेरिका के लॉस एंजल्स में, ठीक है। कहाँ होगा? लॉस एंजल्स में होगा। तो ये आप याद रखिएगा कि 33वां
आपका पेरिस में हो रहा है और 34वां लॉस एंजल्स में हो रहा है। एक चीज़ आप और याद रखेंगे कि 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो हुआ इसमें फर्स्ट पोजीशन पे कौन आया, यूएसए। सेकंड पे आया कौन, चाइना, ठीक है। और भारत का स्थान क्या था रैंकिंग्स में, ठीक है, तो भारत का स्थान था 48। फाइन, टोटल कितने मेडल्स, 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय पैरा एथलीट कौन था। तो ये सुंदर सिंह गुर्जर जी थे, ठीक है, जो कि किस खेल से संबंधित है ये आप याद रख लीजिए। तो ये है भाई जैवलिन थ्रो, बहुत फेमस हो चुका है, ठीक है। जैवलिन थ्रो में आजकल बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं हमारे एथलीट्स, और इन्होंने जैवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आया था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप जो क्वेश्चन याद रखेंगे वो होगा 16वां पैरा ओलंपिक्स, 32वां ग्रीष्मकालीन अभी अभी मैंने बताया कहाँ हुआ, टोक्यो में। और आप ध्यान रखिएगा 32 का आधा कर दीजिए, पैरा ओलंपिक 16वां, ठीक है। कैवा था ये, 16वां था, जो कहाँ हुआ है, तो ये भी टोक्यो में हुआ था, ठीक है। ये भी टोक्यो में ही आयोजित किया गया, जिसमें कि फर्स्ट पोजीशन पे आया कौन, चाइना। सेकंड पे आया यूएसए, सेकंड पे आया यूके, और थर्ड पे आया है यूएसए। चाइना, यूके, यूएसए। भारत का स्थान, तो जैसे कि आपने 32वां ओलंपिक में भारत का स्थान 48 देखा, तो 16वें ओलंपिक में भारत का स्थान 24वां याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा, इंडियाज़ मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो पुस्तक है ये सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई है, आप बस इतना ही याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, माई जर्नी थ्रू इंडियाज़ ग्रीन मूवमेंट, ये भी एक बुक का नाम है जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये सुनीता नारायण जी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, टाइम इज नाउ, रूरल एंड अर्बन एक्टिविज्म ट्रांसफॉर्मिंग विमेन लाइव्स, ठीक है। ये आपका विषय दिया गया है और ये पूछा गया था कि ये किसका विषय था, यानी कौन से डे को मनाए थे, तो जिसका ये विषय था। तो उस समय ये जो था ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2018 का थीम था, लेकिन अभी आप उसको याद नहीं रखना, आपको अभी याद क्या रखना है कि 2022 यानी पिछले महीने जो इंटरनेशनल विमेन डे मनाया गया 8 मार्च को, इसका थीम क्या था, ये थीम आपको याद रखना है। तो इसका थीम था जेंडर इक्वालिटी, ओके, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, ठीक है। कितना मीनिंगफुल इसका थीम रखा गया है कि आज अगर हम जेंडर इक्वालिटी रखेंगे तो हमारा टुमारो जो होगा वो सस्टेनेबल होगा, ठीक है। चलिए ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, चलिए यहाँ पे अब हमारा क्वेश्चन नंबर 81 नहीं, क्वेश्चन नंबर 81, अब हमारा जो स्टार्ट होता है, अब हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो जा रहे हैं यहाँ से। आइए हम लोग एक एक करके हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री का, देखिए, प्रद्योत कहाँ का राजा था, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रद्योत साहब कहाँ के राजा थे। तो ये जो प्रद्योत थे ये अवंती के राजा थे, और प्रद्योत वंश के सबसे ज़्यादा प्रतापी राजा माने जाते हैं कौन, चंद्र प्रद्योत, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हून राजा तोड़मान किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हून राजा तोड़मान जो था उसको कौन से औलिकर राजा ने पराजित किया था। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा यशोधर्मन। यशोधर्मन जो शासक थे वो कहाँ के शासक थे, तो ये मालवा के शासक थे, ये याद रखेंगे, ठीक है। यशोधर्मन कहाँ के शासक थे, मालवा के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, तंजावुर में बृहदेश्वर
मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? तो ये आपको पता होगा, ये आपका राजराजा प्रथम भी बोला इसको, इनको राजराजा प्रथम, बहुत ही फेमस हैं ये। और ये तंजौर का जो मंदिर है ये है कहाँ? तो ये तमिलनाडु में है और ये यूनेस्को हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है? ठीक है, तो विधवा दहन यानी सती प्रथा का उदाहरण आपको कहाँ से मिलता है? एक तरीके से यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपको सीधे सीधे आंसर है भानुगुप्त का एरन अभिलेख। ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है? तो ये एमपी के साभर जिले में है। ठीक है, कहाँ है? एमपी के साभर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 85 नंबर सवाल। मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ? तो आपको पता होगा कि मोहम्मद गोरी जो था इसने पहली बार आक्रमण कब किया? 1175 में, है ना। और 1175 में ये जीत गया, लेकिन जब दूसरी बार आक्रमण करता है 1178 में, तब यह चालुक्यों द्वारा पराजित कर दिया जाता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन से आप एक और ये चीज़ याद रखें कि ये मोहम्मद गोरी जो था ये सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का चित्र यानी देवी लक्ष्मी की प्रतिमा होती थी, इसने जो सिक्के चलाए उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र के विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो ये आप ध्यान रखिए, अगर आपने मूवी देखा है तो उसमें तो क्लियर कट दिखता है कि जो मलिक कफूर था वही साउथ इंडिया के मेजर जो भी अभियान हुआ करते थे खिलजी के, वो वहाँ पे वो मलिक कफूर को ही भेजता था। क्यों? और वो मलिक कफूर था कौन? तो ये उसका मुख्य सेना नायक था। ठीक है, मलिक कफूर उसका मुख्य सेना नायक था जिसको वो खरीद करके लाया था। क्वेश्चन नंबर 87, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो मोरक्को के जो यात्री इब्न बतूता थे उनका वृत्तांत, उनका यात्रा वृत्तांत जो है वो रेहला कहा जाता है, जो कि ये उन्होंने लिखा। और ये पूछा जाता है कि ये जो इब्न बतूता थे ये किसके शासनकाल में भारत आए? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक यानी एमबीटी के शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 88, फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार है? ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कि ये बुलंद दरवाज़ा जो फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा है ये जामा मस्जिद का कौन सा यानी किस डायरेक्शन, उसके रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन से ये दरवाज़ा होता है? ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये दक्षिणी द्वार है। ठीक है, और ये दक्षिणी द्वार यानी ये जो कौन सा द्वार है? ये दक्षिणी द्वार है। और आपको इसमें और क्या याद रखना है कि फतेहपुर सिकरी जो बुलंद दरवाज़ा है, इस बुलंद दरवाज़ा का निर्माण 1571 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा करवाया गया था। और दूसरी चीज़ कि ये वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। अगला सवाल, भारत में सती प्रथा प्रतिबंध कानून कब लाया गया था? ठीक है, तो भारत में सती प्रथा कानून जो प्रतिबंध लगाया गया था ये कब? तो 1829। कब? दिसंबर। आजकल डेट और मंथ भी पूछने लगा है तो आप ध्यान रखेंगे कि ये दिसंबर 1829 में लाया गया था। जो उस समय गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और इस सती प्रथा के रिमूवल में, इस प्रथा को हटाने में जो प्रयास किया गया था ये किसका किया गया था? बहुत सारा, तो राजा राम मोहन राय जी का। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 90, भारत में ठगी अतिक्रम करने का श्रेय किसे जाता है? यानी कि भारत में जो ठगी प्रथा चलता था उसको खत्म किसने कराया? तो वो WH सिलीमन। ठीक है, यानी कर्नल सिलीमन ने कराया था। और ये कब हुआ था? तो 1830। सती प्रथा हो या ठगी प्रथा हो, दोनों ही के टाइम पे जो गवर्नर थे वो कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91,
महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया? तो आपको पता है 1917 में वो भारत आए, मतलब 1917 में वो बिहार आए और चंपारण आंदोलन चलाया। इसी समय अप्रैल 1917 में महात्मा गांधी के ऊपर मुकदमा चलाया गया था, जिसके मजिस्ट्रेट का नाम आप याद रखिएगा, और ये मजिस्ट्रेट का नाम क्या है? हाई कुक। ठीक है, हाई कुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। वीडी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष कब नियुक्त किए गए? ठीक है, यानी वीडी, इस क्वेश्चंस क्लियर नहीं है तो आप इसको मैं पढ़ देती हूँ। वीडी, किस वर्ष वीडी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? ठीक है, तो इसका जो होगा वो सही आंसर होगा 1938। 1938 में वीडी सावरकर को हिंदू महासभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इससे रिलेटेड आप एक क्वेश्चन ये याद रखेंगे कि 1904 में वीडी सावरकर जी ने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि ये पहले ऐसे भारतीय इंसान थे जिनके लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि हेग में है, कहाँ है? आईसीजे, जो कि हेग में है, यहाँ पर मुकदमा चला था। ये पहले भारतीय थे जिनके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा चला था, वो वीडी सावरकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब आए? ठीक है, क्रिप्स मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब आए? तो सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो थे वो दिल्ली आए थे 22 मार्च, 22 मार्च को। और इसका आंसर बीपीएससी ने भी ई ऑप्शन कराया था। 23 मार्च मत लगाइएगा, 22 मार्च ही इसका आंसर कराया गया है, 22 मार्च 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन 94। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ? हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये हुआ था 16 जुलाई 1947 को। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए। 3 जून याद रखेंगे आप, इस दिन माउंटबेटन योजना घोषित हुई। ठीक है, उसके बाद 4 जुलाई को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को संसद में पेश किया गया था, जो कि 16 जुलाई को जाकर के पास हुआ है। और इसका कंसीक्वेंस यानी रिज़ल्ट क्या हुआ? तो इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ 14 अगस्त की डेट को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। देखिए, महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा? तो बिंबिसार कौन था? तो ये मगध यानी हर्यंक वंश का राजा था, जो कि लगभग 15 वर्ष की उम्र में सिंहासन पर बैठा, और इसी का पुत्र का नाम क्या था? अजातशत्रु, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका दिया है कि बराबर पर्वत श्रृंखला जो कहाँ है, तो ये जहानाबाद में है। ठीक है, तो ये जहानाबाद में जो श्रृंखला है, इस पे गोरखगिरी ये एरिया है जहाँ वो स्थित है। तो इस पे किसने विजय प्राप्त किया था? तो इस पे विजय प्राप्त करने वाले राजा थे कौन? तो राजा खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 97। 26 जून 1539 1539 26 जून को शेर शाह और हुमायूं के बीच कहाँ युद्ध लड़ा गया था? तो आप याद रखेंगे ये किस युद्ध की बात कर रहा है? तो ये बैटल ऑफ चौसा की बात कर रहा है, जो कि बक्सर में है। चौसा कहाँ है? बक्सर में है। और ये याद रखिएगा कि ये शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह जीत गया था और हुमायूं भाग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98।
अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो अली गौहर का बिहार अभियान 1759 में समाप्त हुआ था। ठीक है, और ये अली गौहर कौन था? तो ये अली गौहर जो था वो आलमगीर द्वितीय का पुत्र था। ठीक है, किसका पुत्र था? आलमगीर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन 99। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया? ठीक है, तो बिहार में 1929 में किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती। लेकिन आप ये दो चीज़ और याद रखेंगे इसमें कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन ये एक्चुअली किस नाम से जाना जाता है? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा के नाम से। फिर उसके बाद एक और चीज़ याद रखिए कि 1936 में यही स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे, इन्होंने ऑल इंडिया यानी अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 100। अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो अलीवर्दी जो था, ये अलीवर्दी को बिहार का डिप्टी गवर्नर बनाया गया था 1733 में। ठीक है, इसके बाद आप इसमें ये याद रखेंगे कि 1740 से लेके 56 तक ये बंगाल का नवाब बना रहा। और ये इसने क्या किया था? इसने यूरोपियंस की तुलना मधुमक्खियों से की थी। आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि किसने यूरोपियंस की तुलना मधुमक्खियों से की थी, तो वो अलीवर्दी ने किया था। ठीक है, तो यहाँ तक आप ध्यान रखेंगे। चलिए, यहाँ तक हमने देख लिया है 100 क्वेश्चंस तक, जो मैं अब आपको अपलोड करने जा रही हूँ। आई होप आपको यहाँ तक के डिस्कशंस में बहुत ज़्यादा कुछ इशू नहीं हुआ होगा। मैं डिस्कशन बहुत लंबा नहीं रखती हूँ क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे लोग बहुत बड़े वीडियोस नहीं देख पाते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि विदिन 6 से 7 घंटे आपको इसका रेस्ट ऑफ द 50 क्वेश्चंस भी मिल जाए। ठीक है, चलिए, तो तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए, बहुत ज़रूरी है प्रीवियस ईयर को रिवाइज़ करना। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।